यूके, यूरोप, कनाडा, अमेरिका और दुनिया के दीगर ममालिक में असाइलम हासिल करने वालों के लिए बुरी खबर। भारत और पाकिस्तान ने ऐसे तमाम असाइलम सीकर्स के लिए कौमी पासपोर्ट बंद करने का ऐलान कर दिया है। आइंदा किसी भी असाइलम सीकर को भारत और पाकिस्तान का कौमी पासपोर्ट नहीं मिलेगा। आखिर इससे होने क्या जा रहा है? वो तमाम इमिग्रेंट्स जो बैरून ममालिक तीसरी कंट्री में है, उनका मुस्तकबिल क्या होगा? आज की इस वीडियो में बहुत सी अहम तफसीलात मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असकर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, लगता यही है कि साल 2024 इमिग्रेंट्स के लिए कोई अच्छा नहीं है। आपने देखा होगा कि इस साल में यूके ने एक ऐसा बिल पास किया जिसके बाद तमाम असाइलम सीकर्स जो कि यूके में मौजूद थे, उन सबको रवांडा भेजने के लिए रवांडा बिल पास किया गया। इसी तनाजर में अगर आगे बढ़े तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है और इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, वो यही है कि भारत और पाकिस्तान ने ऐसे तमाम असाइलम सीकर्स जिन्होंने अपने मुल्क को छोड़ा और दूसरे मुल्क में जाके सियासी पनाह हासिल करने के लिए एप्लीकेशंस दी, उन तमाम इंडिविजुअल्स या फैमिलीज के अब पासपोर्ट मंसूख किए जा रहे हैं। ये कौमी पासपोर्ट बहुत ही अहम चीज है, बल्कि यूं कह लें कि हाफ नेशनैलिटी अबॉलिश होने जा रही है। एक तो आप अपने देश में नहीं रह सकते क्योंकि आपको आपकी जान का खतरा है, आपकी फैमिली की इज्जत और माल का खतरा है। इन तमाम चीजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहुत से लोग अपने ममालिक को छोड़ के यूके, यूरोप या ऐसे ममालिक की जानिब रुख करते हैं जहां पर ऐसे कवानीन हैं कि इमिग्रेंट्स या मुहाजिरीन को या रिफ्यूजीज को बेहतर पनाह दी जाती है ताकि उनकी जिंदगी की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। दोस्तों, आखिर इस डेवलपमेंट के बाद होगा क्या? आपके उन तमाम असाइलम सीकर्स के जो कागजात हैं, जो अपील है, जो प्रोसीडिंग है आपके क्लेम की, उसके ऊपर इसके क्या असरात होंगे? और अगर आपको असाइलम भी नहीं मिलता, आपको कोई कंट्री एक्सेप्ट भी नहीं करती, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, आपके पास कौमी पासपोर्ट नहीं है, तो आखिर आप जाएंगे कहां? दोस्तों, खबरें ये हैं कि वजीर दाखिला पाकिस्तान मोहसिन नकवी, जो आज से चंद दिन कबल बरतानिया, अमेरिका और दीगर ममालिक के दौरे पर थे, उन्होंने बड़े हंगामी दौरे किए नादरा ऑफिस के, पासपोर्ट हेडक्वार्टर्स के, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी वो तमाम प्रोफेशनल जो कि दुनिया के दीगर ममालिक में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको जल्द से जल्द पासपोर्ट का इजरा हो ताकि उनकी जो ट्रैवलिंग के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये सारी सूरत हाल बड़ी क्लियर थी, लोग बड़े खुश थे कि मौजूदा पाकिस्तानी हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसके बाद वो तमाम इमिग्रेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि हालात ऐसे हैं पाकिस्तान में कि लोगों के खोल इस मुल्क को छोड़कर दीगर ममालिक में सियासी पनाह हासिल कर रहे हैं। बल्कि यूं कह लें कि हर वो वीजा जो किसी भी कैटेगरी में मिलता है, चाहे वो कनाडा का हो, अमेरिका का हो, यूके का हो, यूरोप का, ये दीगर ममालिक का, लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहां से निकलकर दीगर ममालिक में पनाह हासिल करें, अपने बीवी बच्चों के लिए कोई रोजगार तलाश करें और नई जिंदगी का आगाज करें। लेकिन ऐसी सूरत हाल में ट्रैवलिंग को तो रोक कोई नहीं सकता। आपको पता है पूरी दुनिया के ट्रैवलिंग लॉज हैं, उनको हर बंदे को ये आज़ादी है कि वो ना सिर्फ अपने मुल्क में बल्कि अगर वो किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहता है तो आज़ादी से अपना सफर करे, अपना कारोबार करे, अपनी सेटलमेंट करे। लेकिन आपने देखा होगा कि जो लोग पाकिस्तान से बड़ी तादाद में यूके, यूरोप, अमेरिका या दीगर ममालिक में जा रहे हैं, उनमें तकरीबन 80% ऐसे लोग हैं जो एयरपोर्ट पे लैंड करते ही या बॉर्डर क्रॉसिंग करते ही वो फौरी तौर पर असाइलम क्लेम कर देते हैं। अब असाइलम क्लेम में सबसे पहला जो आपका क्लेम होता है वो यही होता है कि आप जिस कंट्री से आए हैं या तो उसका पासपोर्ट फाड़ दिया जाता है या उसको गुम कर दिया जाता है या उसको ऐसी जगह रख दिया जाता है कि जो दूसरी कंट्री के माइग्रेशन इमिग्रेशन ऑफिसर हैं उनके हाथ में वो ना लगे। क्योंकि आपको डेफिनेटली ये शो करना होता है कि आप अपने मुल्क से जान बचाकर ऐसे आलम में दूसरे मुल्क में आए हैं कि अगर यहां से इसको वापस भेज दिया जाए तो इसकी जान को खतरा है। इस क्लेम को डेवलप करने के लिए आप मुख्तलिफ एविडेंस लगाते हैं, FIRs लगाते हैं, खबरें लगाते हैं, ऐसे फोटोग्राफ्स या वीडियोस पेश की जाती हैं जिसमें अल्टीमेटली ये शो किया जाता है कि आपके ऊपर कातलाना हमला हो रहा है या आपकी जायदाद को, आपके माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये क्लेम एक ऐसा है
जिसकी बुनियाद पर आप किसी दूसरे मुल्क में असाइलम हासिल करते हैं। असाइलम हासिल करने के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा क्लेम होता है वो आपका मजहब है, रंग है, नस्ल है। लेकिन जो पाकिस्तान से जितने भी इमिग्रेंट दीगर ममालिक में जा रहे हैं उनका सिर्फ एक ही क्लेम है कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो इनके खिलाफ है। अब ये कैसा इल्ज़ाम है स्टेट के ऊपर कि आपने जो असाइलम हासिल करना है या किसी भी यूरोप, अमेरिका, कनाडा में जो इनडेफिनेट स्टे की जो एप्लीकेशन आपने देनी है उसकी बेस आप ये बना रहे हैं कि पाकिस्तान एक गैर महफूज मुल्क है और यहाँ की स्टेट जो है वो लोगों के खिलाफ है, जो उनके बुनियादी हकूक हैं उनकी खिलाफ वर्जियाँ की जा रही है। अब ये एक ऐसा क्लेम है कि आप दूसरे मुल्क में जाके अपनी मदर कंट्री को ब्लेम करते हैं, वहाँ की स्टेट को, वहाँ के इदारों को, वहाँ के लॉज को आप इस तरह ब्लेम करते हैं कि खुदा न खास्ता वहाँ पर कोई जंगल का कानून है। बेसिकली आपके असाइलम की रिक्वायरमेंट तो ज़रूर होती है, लेकिन ये क्लेम अल्टीमेटली उस कंट्री के लिए बैड इमेज क्रिएट कर रहा होता है पूरी दुनिया में और तमाम उन तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां पर माइग्रेशन की एक बड़ा इन्फ्लक्स होता है। यही सूरत हाल पाकिस्तान को इस वक्त फेस करना पड़ रही है। जबकि दूसरी जानिब अगर आप देखें जो पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, जो आपने देखा इलेक्शन हुए, इमरान खान जेल में गए, नवाज शरीफ वतन वापिस आए, बहुत से अहम फैसले हुए, उसके बाद जितने भी लोग पाकिस्तान को छोड़ कर गए वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल बुनियादों पर जा रहे हैं। अब इन सियासी बुनियादों पर सियासी पनाह हासिल करने वाले लोग न सिर्फ असाइलम क्लेम के लिए पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं बल्कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तानी इदारों, पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ एक ऐसी कंपेन चलाई जाती है कि पूरी दुनिया को ये शो किया जाए कि पाकिस्तान अनगवर्नेबल हो चुका है। उसमें ऐसे हालात बन चुके हैं कि ना इदारे और ना कौम और ना अवाम और ना ही पार्लियामेंट किसी भी तरह से जो है वो इंटैक्ट है। लिहाजा लोगों को यहाँ से भागना चाहिए। वो ये एक ऐसा इमेज है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा माशी हालात हैं और पाकिस्तान जिस तरह डिपेंड कर रहे हैं दूसरे ममालिक के ऊपर, वहाँ से कर्ज लेना, वहाँ से मुख्तलिफ ताल्लुकात के ज़रिए अपने ट्रेड को फ़रोग देना, तो ये तमाम चीज़ें अल्टीमेटली एक कंट्री के इमेज के लिए बैड नेम क्रिएट करती हैं। इसकी वजह से इस मुल्क को तनहा कर दिया जाता है। तो जब एक मुल्क तनहा हो जाए तो अल्टीमेटली उसके अवाम और उसमें तमाम वो इदारे जो इस मुल्क को रन करते हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। दोस्तों, इस फैसले के बाद वो तमाम असाइलम सीकर जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं उनके पासपोर्ट फौरी तौर पर न सिर्फ मनसूख हो रहे हैं बल्कि ऐसे तमाम असाइलम सीकर जो ऑलरेडी जिनकी प्रोसीडिंग चल रही है उनके पासपोर्ट अगर रिन्यूअल की एप्लीकेशन जा चुकी है तो उनके जो डायरेक्टरेट ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट है उन्होंने फैसला कर लिया है कि उनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं होंगे। और ऐसे तमाम इमिग्रेंट्स जिनके पासपोर्ट अभी एक्सपायर होने के करीब हैं और वो रिन्यूअल के लिए जाएंगे, उनके लिए भी बुरी खबर है कि उनके पासपोर्ट रिन्यू नहीं किए जाएंगे। अब दोस्तों, आप सोचें एक ऐसा असाइलम सीकर जो अपना मुल्क छोड़कर गया, दूसरे मुल्क में गया, वहां पर सियासी पनाह हासिल की। अब अगर यूके की बात करें तो ऑलरेडी रवांडा बिल आ चुका है, तो वहां पर तो उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं है। लेकिन यूरोप के कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि असाइलम दे सकते हैं पाकिस्तानियों को, लेकिन जब उनसे अपना पासपोर्ट ही छीन लिया जाए। देखिए, बेशक ग्रीन पासपोर्ट है, हम कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट की कोई वुक्कत नहीं है, वुक्कत होना एक अलग बात है। ये जो आइडेंटिटी है, चाहे ये दुनिया के 200वें नंबर पर है या 250वें नंबर पर है, इसकी वर्थ अपनी जगह मौजूद है। देखिए, एक ऐसा शख्स जिससे आप उसकी आइडेंटिटी छीन ले, शनाख्त छीन ले, उसका दुनिया में क्या तासुर होगा और वो खुद कैसा फील करेगा। इसके बाद दोस्तों होगा ये कि आपकी तमाम वो एसेट्स जो आप पाकिस्तान में छोड़कर असाइलम हासिल करने के लिए दूसरे मुल्क में गए हैं उनको कन्फिस्केट किया जाएगा। आपके तमाम बैंक अकाउंट्स जो कि पाकिस्तान में ऑपरेट हैं उनको बंद किया जाएगा और इसके साथ आपकी तमाम वो सिम्स जो कि चल रही हैं इन तमाम को ब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, आने वाले दिनों में भारत भी इसी तरह का सख्त फैसला लेने जा रहा है और वह तमाम असाइलम सीकर जो कि प्लानिंग कर रहे हैं कि हम अपने मुल्क से निकलकर दूसरे मुल्क में जाएं, उनके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उनको चाहिए कि अपने इस प्लान को जरूर देखें और ऐसा रास्ता इख्तियार करें जिसमें उनकी जो मदर कंट्री की नेशनलिटी है वो भी बरकरार रहे और उनको किसी दूसरे मुल्क की शहरियत भी मिल जाए, ताकि उनका आना जाना या उनके अपने देश के साथ जो अटैचमेंट है वो बरकरार रह सके। दोस्तों, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि असाइलम सीकर्स के लिए खास तौर पर जो एशियंस हैं
उनके लिए मजीद क्या सख्तियां होने जा रही हैं ताकि आप अपनी फ्यूचर प्लानिंग कर सके। आपसे गुजारिश है, मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनानी हो, फोटो शूट करना हो HD क्वालिटी का, वीजा, इमिग्रेशन और इनसे जुड़े दीगर मसाइल के हल के लिए। देखते रहिए देश परदेश इमरान असगर के साथ।